एक सवाल जो हम सबने कभी न कभी खुद से जरूर पूछा है। कभी ऐसा हुआ है कि घड़ी पर नजर पड़ी तो शाम के 6 बजे थे और बस पलक झपकी और देखा तो 7 बज गए। आखिर वो एक पूरा घंटा गया कहाँ? और बात सिर्फ 1 घंटे की नहीं है ना। कभी कभी तो पूरी की पूरी शाम ही गायब हो जाती है। फोन पर कुछ देखना शुरू किया और अगली बार जब सिर उठाया तो रात के 3 बज रहे होते हैं। तो हुआ क्या? क्या समय की रफ्तार अचानक से बढ़ गई, या फिर हमारा दिमाग ही हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहली बात, समय अपनी रफ्तार कभी नहीं बदलता। जो बदलता है वो है समय को लेकर हमारा एहसास। ये कोई फिजिक्स नहीं, ये पूरी तरह से दिमाग का खेल है। तो चलिए समझते हैं कि हमारे दिमाग की ये अंदरूनी घड़ी आखिर काम कैसे करती है। ये किसी असली घड़ी की तरह टिक टिक नहीं करती, बल्कि ये तो समय को महसूस करती है। और बस सारा खेल यहीं से शुरू होता है। देखिए, जब कोई किसी काम में बहुत ज्यादा ध्यान लगाता है तो एक कमाल की चीज होती है। हमारा दिमाग एक ऐसी अवस्था में चला जाता है जिसे कहते हैं फ्लो। मतलब ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें इंसान अपने काम में पूरी तरह से डूब जाता है और उसे समय बीतने का एहसास तक नहीं होता। लेकिन मजे की बात यह है कि ये जो फ्लो है ना, ये सिर्फ अच्छे कामों के दौरान ही नहीं होता। ये एक जाल भी बन सकता है, खास तौर पर हमारी आज की डिजिटल आदतों की वजह से। इस फ्लो स्टेट में हमारा दिमाग हर एक सेकंड का हिसाब रखना छोड़ देता है। वो बाकी सब चीजों को, यहाँ तक कि समय को भी नजरअंदाज करने लगता है। और ये सिर्फ काम करते वक्त नहीं होता, नहीं। जब हम सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हैं या एक के बाद एक वीडियो देख रहे होते हैं, तब भी दिमाग इसी फ्लो स्टेट में चला जाता है और समय बस मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल जाता है। लेकिन इसका एकदम उल्टा भी तो होता है ना? वो पल याद हैं जब समय कट ही नहीं रहा था। जब हम बोर हो रहे होते हैं तो हर एक मिनट 1 घंटे जैसा लंबा लगने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोरियत में हमारा दिमाग हर एक सेकंड पर नजर रखता है। वो कुछ होने का इंतजार कर रहा होता है। तो नियम बहुत सीधा है, समय को लेकर जागरूकता जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही धीमा लगेगा, और जागरूकता जितनी कम, जैसा कि फ्लो में होता है, समय उतनी ही तेजी से भागता हुआ महसूस होगा। अब ये मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। ये कहानी सिर्फ घंटों की नहीं है। हमारी यादें इस बात पर भी असर डालती हैं कि हमें साल कैसे महसूस होते हैं। जरा एक ऐसे दिन की कल्पना कीजिए जो नए अनुभवों से खचाखच भरा हो। किसी नई जगह जाना, कोई नया खाना चखना, नए लोगों से मिलना। हमारा दिमाग इन सभी नई घटनाओं को अलग अलग खास यादों के तौर पर सहेज लेता है। तो होता ये है कि जब हम बाद में उस दिन के बारे में सोचते हैं तो वो बहुत लंबा और यादगार महसूस होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग के पास सहेजने के लिए बहुत सारे नए डेटा पॉइंट्स होते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट, एक ऐसा दिन जो रोज की तरह ही गुजरा हो, उसके बारे में क्या? दिमाग उन सभी एक जैसी रूटीन घटनाओं को एक छोटी सी याद में समेट देता है, और वो दिन याद में इतना छोटा लगता है जैसे कभी हुआ ही ना हो। और यही वो वजह है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, साल तेजी से भागते हुए लगते हैं। सोचिए जरा, बचपन में हर दिन एक नया एडवेंचर था, इसलिए साल कितने लंबे लगते थे। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जिंदगी एक रूटीन बन जाती है ना? नए अनुभव कम हो जाते हैं और दिमाग उन सभी एक जैसे दिनों को बस एक छोटी सी मेमोरी में फिट कर देता है, और फिर देखते ही देखते साल बस गुजर जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं इस पहेली के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर समय के इस तरह गायब हो जाने का असली राज क्या है? तो सबसे बड़ी बात यह है, समय कहीं नहीं जा रहा, वो असल में गायब नहीं हो रहा है। असल बात यह है कि जब हम फ्लो की स्थिति में होते हैं तो हमारा दिमाग उस गुजरते हुए समय की यादें बना ही नहीं रहा होता, वो उस अनुभव को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहा होता। इसलिए जब हम उस अवस्था से बाहर आते हैं तो ऐसा लगता है कि समय गायब हो गया, जबकि सच तो ये है कि हमारे दिमाग ने उसे कभी दर्ज ही नहीं किया था। और शायद असली सवाल यही है, क्या हम वाकई अपने समय को जी रहे हैं या बस उसे अनजाने में गुजरने दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको एक बार सोचना जरूर चाहिए। अगर इस जानकारी ने सोचने पर मजबूर किया है तो हमें एक लाइक देकर जरूर बताइए। कमेंट्स में ये भी बताइए आपका समय सबसे ज्यादा कहाँ गायब हो जाता है। और ऐसे ही और दिलचस्प सवालों के जवाब जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। क्योंकि याद रखिए, समय सिर्फ घड़ी की सुइयों की तरह आगे नहीं बढ़ रहा, वो हमारी पकड़ से फिसल भी रहा है।